ये रिग मेरे कैरियर के सबसे इम्पोर्टेंट शूट में मेरे साथ रहा है और इसके द्वारा मैंने हजारों लाखों काम किए हैं और इसके कारण मुझे काफ़ी सराहना मिली है, मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले। इस रिग ने बड़े बड़े काम को पूरा करने में मेरी हमेशा मदद की है। मैं इसे अपने प्रोजेक्ट के अनुसार अलग अलग तरीके से यूज़ करता हूँ। अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, हाई प्रोफाइल हेवी सेटअप और लो प्रोफाइल छोटे मोटे कामों के लिए। ये सेटअप मेरा हमेशा एक फाउंडेशन रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सेटअप पे मैं इतना भरोसा क्यों करता हूँ। आइए देखें। व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हर कैमरे की शान, स्मॉल रिग का केज 5257, जो आपके कैमरा को ट्रांसफॉर्म कर देगा। चाहे आप निकॉन, कैनन, सोनी, लुमिक्स या फुजी यूज़र हो, मेरे फिल्म मेकर, सिनेमाटोग्राफर या यूट्यूबर दोस्तों को पता है कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स और गैजेट्स के बिना वीडियो शूट करना कितना मुश्किल हो जाता है। शेकी वीडियोस, डिफ़िकल्ट कैमरा हैंडलिंग, पुअर आउटपुट, और ये सब हमारे लिए सिर दर्द बन जाता है और पूरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। कैसा लगता है जब हम घंटों के मेहनत भरे शूटिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम के सामने घंटों कमर तोड़ने के बाद भी हमारा फाइनल रिजल्ट बोरिंग और बेकार हो जाता है। और यही सब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ऐसे रिगिंग सॉल्यूशन, जिसे अगर आप अपने कैमरा सिस्टम में लगा लिया तो न सिर्फ आपका शूटिंग मजेदार बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रेसिव और तगड़ी हो जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, केज आप अगर कम प्राइस पर खरीदते हो तो उसका लॉकिंग मैकेनिज्म अच्छा नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं जो सस्ते तो है, आप भले ही उसमें 4000 5000 इन्वेस्ट करते हो, लेकिन फिर भी आपका कैमरा उस पर परफेक्टली तीनों पॉइंट पे लॉक नहीं होता तो वो केज वेस्ट है, क्योंकि वो न सिर्फ आपके कैमरा को रिस्क में डालता है बल्कि आपके केज के थ्रेड को भी और आपके कैमरा को भी जो उस पर हिलता रहता है वो खराब करता है। आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके कैमरा के लिए बेस्ट केज कौन सा है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं वीडियो के एक ऐसे एक्सेसरी के बारे में बताऊंगा सस्ते में आप कैसे अपने रिगिंग सॉल्यूशन को बेस्ट बना सकते हैं। और मैंने चूज़ किया है स्मॉल रिग का 5257 केज। इसमें 3 लॉकिंग पॉइंट्स है। ये इसका एक लॉकिंग मैकेनिज्म है स्क्रू के साथ, और दूसरे साइड में ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म है स्क्रू के साथ, जो कैमरा को परफेक्टली कैमरा के साथ सिक्योर करता है। ये केज न सिर्फ कैमरा को कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्रदान करता है बल्कि वर्सेटाइल एक्सपांशन इंटरफेस भी ऑफर करता है। निकॉन Z5, Z5 II, Z6, Z6 II या Z7, Z7 II निकॉन के Z सीरीज कैमरा के लिए। मतलब अगर आप इनमें से कोई भी कैमरा यूज करते हो तो ये केज परफेक्ट फिट होगा। आप अपने कैमरा के मॉडल और मैन्युफैक्चरर के हिसाब से केज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मटेरियल एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम एलॉय से बना है, लाइट वेट लेकिन एक्सट्रीमली ड्यूरेबल। वेट सिर्फ 172 ग्राम्स के अराउंड है, इससे कैमरा का वेट ज्यादा नहीं बढ़ता। इसका फिनिश मैट है, एनोडाइज्ड है और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, और ये कैमरा पे लगने के बाद प्रोफेशनल लुक देता है। और ये CNC मशीन से हाई क्वालिटी मटेरियल से बना है, मतलब इसका हर कट हर थ्रेड बिल्कुल प्रिसीज है। ये केज हाथ में लेने पर फील होता है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये किसी भी कैमरा के बटन्स पोर्ट्स को ब्लॉक नहीं करता या स्क्रीन या फ्लिप स्क्रीन को, बैटरी कंपार्टमेंट को इंटरफेयर नहीं करता। इस केज के साथ कैमरा यूज करने में फुल सॉलिड फ्रीडम महसूस होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपका कैमरा के चाहे आप कोई भी केस लो, कोई भी ब्रांड लो, लेकिन अगर आपका केज आपके कैमरा में परफेक्टली फिट नहीं होता है तो आपका केज पूरी तरह से वेस्ट है। तो देखते हैं कि ये स्मॉल रिग आपके कैमरा में कैसे अटैच होता है। इसका प्राइमरी माउंट बॉटम में 1/4 इंच 20 लोकेटिंग होल के साथ आता है और 3/8 इंच थ्रेडेड होल के साथ भी आता है। ये स्ट्रैप स्लॉट है कैमरा को स्ट्रैप से होल्ड करने के लिए। ये डुअल हेड व्रेंच है जो कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए काम आता है, और ये मैग्नेटिक है जो आसानी से बॉटम में फिट हो जाता है। इसका बॉटम पूरा आर्का स्विच प्लेट पर बना है जो क्विक रिलीज के लिए और ट्राइपॉड से स्टेबलाइजर पे और स्टेबलाइजर से हैंडहेल्ड शूटिंग के लिए फास्ट ट्रांजिशन के लिए बहुत ही
काम का है। इसका एंटी ट्विस्ट लॉक लेफ्ट साइड में एक M2.5 स्क्रू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैमरा को केज के अंदर ट्विस्ट नहीं होने देता। राइट साइड में 1/4 इंच 20 थ्रेडेड होल और 1/4 इंच लोकेटिंग होल और स्ट्रैप स्लॉट है। इसके अंदर के साइड बेस पे और इसके टॉप पे सिलिकॉन पैड्स है जो कैमरा पर स्क्रैच लगने से रोकता है। मतलब सालों साल आपका कैमरा रहेगा स्क्रैच से फ्री। इसका बैटरी डोर फुली एक्सेसिबल है। ये एक लैच के साथ आता है। जैसे ये लैच खुल गया, बंद हो गया, तो केज को बाहर निकाले बिना आप बैटरी चेंज कर सकते हैं। और SD कार्ड स्लॉट भी फ्रीली एक्सेसिबल है। ये डेली यूज में बहुत ही कन्वीनियंट है। अब आते हैं माउंटिंग पॉइंट्स पे और यही है केज की असली ताकत। टॉप साइड में मल्टीपल 1/4 इंच 20 थ्रेडेड होल है। एरी स्टाइल 3/8 इंच 16 थ्रेड्स भी है। 2 कोल्ड शू माउंट भी है। डायरेक्ट माइक्रोफोन या LED लाइट लगा सकते हैं। इसके बॉटम में आर्का स्विस कंपैटिबल बेस डायरेक्ट ट्राइपॉड पे माउंट हो जाता है। मल्टीपल 1/4 इंच 20 और 3/8 इंच 16 थ्रेड्स, डुअल हेड व्रेंच, QD सॉकेट और ये स्ट्रैप स्लॉट भी दिया गया है। इसके लेफ्ट साइड में H21 NATO रेल इंटीग्रेटेड है। NATO हैंडल्स डायरेक्टली स्लाइड हो जाते हैं और एडिशनल 1/4 इंच 20 थ्रेडेड होल के साथ और 1/4 इंच 20 लोकेटिंग होल के साथ ये आता है और एक M4 थ्रेड होल भी दिया गया है। और इसके राइट साइड में 1/4 इंच 20 थ्रेडेड होल और एक 1/4 इंच 20 लोकेटिंग होल और एक स्ट्रैप अटैचमेंट दिया गया है। केज डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोर्ट एक्सेस है। HDMI पोर्ट फुल्ली ओपन है। USB-C पोर्ट एक्सेसिबल है। माइक्रोफोन जैक कोई ब्लॉकेज नहीं है। हेडफोन जैक क्लियर एक्सेस, मतलब आप साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल मॉनिटर, माइक और पावर बैंक कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये है Mini Rig का टॉप हैंडल। ये कैमरा में फिट होता है एरी लोकेटिंग होल के साथ। मैं अपने रिग को टॉप हैंडल के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसके बिना मेरा कोई भी शॉट में सिर्फ शेक और वॉबल ही होता है। आइए इसे हम कैमरा में लगा के देखते हैं। इसको कैमरा में लगाने के बाद कैमरा कैरी करना बहुत ही इजी हो जाता है और रिस्ट पे किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं आता और बहुत ही कंफर्टेबल और सॉलिड फीलिंग आती है। ये कैमरा में फिट हो जाता है बिना किसी लूजनेस के। इस टॉप हैंडल से कैमरा को होल्ड करना कितना कंफर्टेबल हो जाता है, स्पेसिफिकली लो एंगल शॉट के लिए और पैरेलल हैंड शूटिंग में। मैं तो बोलूँगा ये मस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका मटेरियल एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना है। ये मैट फिनिश के साथ आता है। इस पे कोई शार्प एडजस्ट नहीं है। हाथ में स्लिप नहीं होता, स्वेटी हैंड्स में भी। हैंडल का एंगल ऐसा है कि रिस्ट नेचुरल पोजीशन में रहता है। लंबा शूट करो तो भी किसी प्रकार का वजन महसूस नहीं होता। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 150 to 180 ग्राम्स है। केज के साथ टोटल वेट मैनेजेबल रहता है। हैंडल केज से अटैच होता है बॉटम में एरी लोकेटिंग होल के साथ। और मजे की बात यह है कि ये हैंडल का एंगल आप चेंज कर सकते हो। ये स्क्रू लूज करने के बाद आप इस पे जो पिन दिया है, इस पिन को आप खोल करके, अगर आप देख रहे हो ये पिन दिया है, होल में जाने के लिए 2 पिन्स दिए हैं। इस पिन को हम चेंज कर सकते हैं इसके माउंटिंग पॉइंट्स में। एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एंगल दिया गया है। हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये आपका टॉप हैंडल भी बन जाता है और साइड हैंडल भी बन जाता है। ये थंब स्क्रू जिसे आप फील्ड में अटैच या डिटैच कर सकते हो। ये हैंडल सिर्फ ग्रिप नहीं है बल्कि माउंटिंग अटैचमेंट्स का पूरा एक प्लेटफॉर्म है। इसके टॉप सरफेस में 4 कोल्ड शू माउंट दिए गए हैं। एक फ्रंट में, एक टॉप में, बैक में भी एक टॉप में और एक बैक में। यहाँ माइक्रोफोन, मॉनिटर या माइक जो चाहे आप अटैच कर सकते हो। और टॉप में एरी लोकेटिंग होल और 5 1/4 इंच स्क्रू होल दिया गया है। और फ्रंट में 15 mm अपर्चर पाइप क्लिप दिया गया है जिसमें हम 15 mm रॉड लगा सकते हैं एक्स्ट्रा माउंटिंग अटैचमेंट के लिए। इसके लेफ्ट और राइट साइड में 1/4 इंच 20 और 3/8 इंच 16 थ्रेड्स दिया गया है।
मैं पहले जब सिर्फ कैमरा और लेंस से शूट करता था, तब एडिटिंग पे बैठने के बाद मुझे समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है। कभी फोकस डिफोकस हो जाता था, कभी एक्सपोजर में कुछ प्रॉब्लम रहता था, कभी ग्रेन्स नजर नहीं आते थे। तो हो क्या रहा था, 3 इंच स्क्रीन पे फोकस चेक करना और ग्रेन चेक करना मुश्किल हो रहा था। शूट पे क्लाइंट को दिखाना भी मुश्किल हो रहा था छोटे स्क्रीन पर, और कुछ टूल्स को स्क्रीन पर देखना जैसे वेव फॉर्म, फोकस पीकिंग, एक्सपोजर या अन्य ऐसे कुछ टूल्स को छोटे स्क्रीन पर देखना और उसको जज करना मुश्किल हो रहा था। और कैमरा स्क्रीन ब्राइट सनलाइट में वॉश आउट हो जा रहा था। तब मुझे समझ में आया कि मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मुझे मॉनिटर की ज़रूरत है। और मैंने चुना एंडी सिने अल्ट्रा ब्राइट 4K 6 इंच मॉनिटर। इसमें बहुत सारे हमें इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग टूल्स भी मिलते हैं, जैसे फोकस असिस्ट, फोकस पिकिंग जो कि रेड, ब्लू और येलो कलर में हमें दिया गया है। इसमें जूम इन ऑप्शन है जिसमें आप अपने फोकस को चेक कर सकते हैं जूम करके। वेव फॉर्म मॉनिटर, हिस्टोग्राम दिया गया है शेडोज और हाईलाइट्स चेक करने के लिए। जेब्रास दिया गया है, ओवर एक्सपोज्ड एरियाज स्ट्रिप्ट पैटर्न में दिखता है, और उसका भी थ्रेशोल्ड एडजस्टेबल है, 70%, 80%, 100%। इसमें फॉल्स कलर्स भी दिया गया है जो कि एक्सपोज्ड जोन कलर कोडेड दिखता है। इजी कंपोजिशन के लिए इसमें ग्रिड ओवरले दी गया है, रूल ऑफ थर्ड्स, सेंटर क्रॉस। इसका एक्सपेक्ट रेशियो हम चूज कर सकते हैं 16:9, 2.35:1, 4:3। क्रॉप लाइंस दिया गया है, सेफ एरिया मार्कर्स दिया गया है, ब्रॉडकास्ट सेफ जोन्स दिया गया है। इसमें कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, लट सपोर्ट दिया गया है, एनामॉर्फिक डी स्क्विच फंक्शन दिया गया है एनामॉर्फिक लेंस यूज करने के लिए, ऑडियो लेवल मीटर दिया गया है, ऑन स्क्रीन ऑडियो मॉनिटरिंग दिया गया है। ये मॉनिटर आप डायरेक्टली किसी भी कोल्ड शू पे माउंट कर सकते हो, या मॉनिटर माउंट अटैचमेंट के साथ केज पर अटैच कर सकते हो, या अपने कैमरा के टॉप हैंडल पर भी अटैच कर सकते हो मॉनिटर माउंट के साथ। इस पे आप कोई भी सोनी का NPF70 या कोई छोटा बड़ा आप बैटरी यूज कर सकते हो। इसका बैकअप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स हमें मिलता है। ओवर हीटिंग के लिए पीछे में फैन दिया गया है जो ज़्यादा गर्म होने पर फैन ऑन होकर के ये सिस्टम को कूल कर देता है। HDMI केबल का एक मेजर प्रॉब्लम है बल्क। स्टैंडर्ड HDMI केबल सीधा बाहर निकलता है, मॉनिटर घुमाओ तो केबल स्ट्रेच होता है। ज़्यादा टेंशन से कैमरा का HDMI पोर्ट डैमेज हो सकता है और इसका रिपेयर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और केबल घूम के आती है तो रिग बल्कि दिखता है, कैरिंग मुश्किल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है स्मॉल रिग अल्ट्रा स्लिम 4K HDMI अडेप्टर। इसका राइट एंगल डिजाइन कैमरा के HDMI पोर्ट में लगाओ, केबल सीधा बाहर जाने के बजाय 90 डिग्री एंगल पे फ्लश हो जाता है। इसको आप अपने केज के लेफ्ट साइड में अटैच कर सकते हो। ये स्लिम प्रोफाइल अडेप्टर है, बहुत ही पतला है, केज के साथ कटआउट में फिट हो जाता है। 60 फ्रेम्स 4K सपोर्ट सिग्नल हमें देता है। इसका कंस्ट्रक्शन मेटल है, इसका बिल्ड हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना है जो सॉलिड कनेक्शन मेंटेन करता है। लगाना सिंपल है, कैमरे का HDMI पोर्ट लोकेट करके उस अडेप्टर को जेंटली इंसर्ट करो अपने केज में। अडेप्टर केज के साइड के साथ अलाइन हो जाता है। स्मॉल रिग का डेडिकेटेड HDMI केबल क्लैंप हमें सेपरेटली मिलता है। ये केज पे माउंट होता है और केबल को सिक्योर करता है। ये हाईली रिकमेंडेड है HDMI को एक्सीडेंटल पुल से प्रोटेक्शन के लिए। HDMI केबल के बारे में मैं बोलूँगा। मैंने चूज किया है 8K HDMI केबल, और आप देख सकते हैं ये केबल राइट एंगल है। अगर स्ट्रेट केबल क्या होता है, आपके मॉनिटर पोर्ट से डायरेक्ट ऐसा बाहर निकलता है लंबा, लेकिन ये केबल कैमरा में, ये देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ, ये लग गया और ये आपके मॉनिटर के साथ एंगल में फिट हो जाता है और स्पेस नहीं लेता। 4K अडेप्टर में इसे वापस एंगल में फिट कर सकते हो। इससे आपका रिग काफ़ी क्लीन नज़र आता है, बल्कि नहीं नज़र आता। प्रोफेशनल लुक मिलता है जो कि फंक्शनल भी है और सेफ भी है। और ये केबल का लेंथ ज़्यादा नहीं, 0.5 मीटर है। इतना केबल लेंथ सफिशिएंट होता है हमारे माउंटिंग के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की तेज धूप में भी सिनेमैटिक वीडियो कैसे शूट की जाती है?
या फिर स्मूथ पानी वाली वाटरफॉल वाली शॉट कैसे ली जाती है। ब्राइट लाइट में भी वाइड अपर्चर यूज़ करना कैसे संभव होता है, तो इसका सीक्रेट है ND फिल्टर। और आज हम बात करते हैं K&F कंसेप्ट के ND2-400 फिल्टर के बारे में। ND फिल्टर क्या होता है? ND का मतलब होता है नेचुरल डेंसिटी फिल्टर। ये कैमरा के लिए सन ग्लासेस है। ब्राइट लाइट में पोर्ट्रेचर शूट करना 1.4, 1.8 के अपर्चर पे शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपके कैमरा का शटर स्पीड 4000 पर कभी कभी ले जाने के बाद भी आप ब्राइटनेस को कम नहीं कर सकते, और वहीं काम में आता है ये वेरिएबल डेंसिटी ND फिल्टर। विदाउट ND फिल्टर आपका वीडियो ओवर एक्सपोज्ड हो सकता है या सिनेमैटिक लुक नहीं मिलता है। ये है K&F कंसेप्ट का ND2-400 वेरिएबल फिल्टर, जिसका साइज है 77 mm। ND2 से 400 तक मतलब 1 स्टॉप से लेकर के 8 to 9 स्टॉप तक लाइट को ये कम कर सकता है, यानी आप इसे घुमाकर लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम मेटल फ्रेम, स्मूथ रोटेशन, मल्टी कोटेड ग्लास से ये बना है। वीडियो शूटिंग ब्राइट सनलाइट में भी आप 1/50 या 1/60 शटर स्पीड मेंटेन कर सकते हो, या उससे भी कम शटर स्पीड मेंटेन कर सकते हो, जो सिनेमैटिक लुक के लिए जरूरी है, जिससे आप वाटरफॉल शॉट्स, लाइट ट्रेल्स, क्लाउड मोशन को शूट कर सकते हैं। इससे कलर शिफ्ट बहुत ही कम होता है और इसमें कोई कलर कास्ट भी नहीं आता है। इसको मैक्स ब्लैकआउट करने के बाद हमें एंडिंग में X पैटर्न मिलता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि वो X पैटर्न तक हमें नहीं जाना है, जस्ट उससे पहले एंड तक ND को यूज़ करना है। तो ओवरऑल K&F कंसेप्ट ND2-400 एक शानदार बजट फिल्टर है, जो आपके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, और आपको जो सिनेमैटिक शॉट्स चाहिए आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब आ गई है बारी उस टॉपिक के बारे में जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक ऐसे रिगिंग सॉल्यूशन के बारे में, और वो है आपके गिम्बल का हैंडल, जिसे मैंने सेपरेटली परचेस किया था, ये जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में अपने रिग को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से गिम्बल में अटैच होता है और आप एंगल सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट शूटिंग के लिए या टॉप एंगल से शूट करने के लिए। ये स्क्रू दिया गया है, ये पॉइंट से ये खुल जाता है। ये रोसेट माउंट है। रोसेट अडेप्टर खरीदना है और उसे अपने केज पे माउंट कर लेना है। यहाँ पे रोसेट अडेप्टर माउंट हो गया, उसके बाद आपके इस हैंडल को अडेप्टर पे लगा देना है और आप उसे जो चाहे डायरेक्शन पे सेट कर सकते हो, जिससे आप कैमरा को ऐसे भी पकड़ के होल्ड कर सकते हो। देखिए एकदम कंफर्टेबल हो जाता है दोनों हाथ से पकड़ के शूट करने के लिए, या ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। इससे आपको साइड हैंडल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में जो गिम्बल का हैंडल है उसी को आप साइड हैंडल में यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका काम बजट में बेस्ट हो जाएगा। और ये स्मॉल रिग का अडाप्टर है। इस सेटअप का मेजर एडवांटेज की अगर बात करें, आपका कैमरा स्क्रैच से और माइनर ड्रॉप से प्रोटेक्टेड रहता है। फ्यूचर में माइक, लाइट्स या फॉलो फोकस सब अटैच कर सकते हो। बेटर मॉनिटरिंग के लिए फोकस और एक्सपोजर इश्यूज शूट पे ही आप कैच कर सकते हैं, पोस्ट में नहीं, जिससे आपका मेहनत वेस्ट नहीं होगा, आपका समय बचेगा, आपका शूटिंग कंफर्टेबल होगा, हैंडल से ग्रिप बेटर आती है, थकान कम होती है, केबल मैनेजमेंट क्लीन रहता है, का रिग बल्कि नहीं दिखता बल्कि काफी प्रोफेशनल लुक देता है। इससे पोर्ट को प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें, कुछ कंसिडरेशन इस प्रकार है। इससे आपके कैमरे का वेट करीब 500 से 700 ग्राम बढ़ जाता है। गिम्बल यूज करोगे तो पे लोड चेक करना पड़ेगा आपको। इससे बल्क भी बढ़ जाता है, स्पेस ज़्यादा लेता है। इससे आपका कॉस्टिंग भी बढ़ता है। मॉनिटर के सब फीचर सीखने में टाइम लगेगा। ये किसे खरीदना चाहिए? ये सेटअप किसके लिए है? वेडिंग वीडियोग्राफर्स, आउटडोर शूट्स,
ऑल डे कंफर्ट, डॉक्यूमेंट्री शूटिंग करने वालों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, रन एंड गन स्टाइल शूट करने वालों के लिए, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स के लिए, वन पर्सन शूट करने के लिए सब टूल्स एक्सेसिबल चाहिए। चाहे आप कॉर्पोरेट वीडियो शूट करते हो, क्लाइंट को शॉट दिखाना हो तो मॉनिटर एसेंशियल है। प्रोफेशनल वर्क फ्लो शुरू करना हो, अगर सिर्फ ब्लॉगिंग करते हो, मिनिमल गियर शायद इतना हेवी सेटअप जरूरी नहीं है, मिनिमल गियर यूज करो। पर अगर आपको अपने कैरियर में बढ़ना है तो ये फाउंडेशन सॉलिड है। इससे टोटल इन्वेस्टमेंट में आपके एड ऑन होता है, नो डाउट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मैटर करता है। करीब 25 से 40 हज़ार तक आपको खर्चा पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सेसरीज खरीदते हो, कौन सा क्वालिटी का खरीदते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट्स में बताओ आप कौन सा गियर यूज करते हो। अगले वीडियो में हम इस रिग के साथ ऑडियो सेटअप कवर करेंगे, वायरलेस माइक कैसे इंटीग्रेट करना है और रॉ शूटिंग के लिए कौन सा कैमरा बेटर है, बजट में बेस्ट प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, हाई गियर परफॉर्मेंस और कौन सा लेंस आपके लिए बेटर है। अगर ये सब इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में जानना है तो ये वीडियो को देखना नहीं भूलें।